स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्या? बोलो। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है? हाँ जी, बताइए। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ ली है? पहला, जल्दी बताओ। औलिकर पढ़ लिया है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या पढ़ लिया मैंने? हम पहले औलिकर पढ़ लिया। ठीक है, औलिकर। ठीक है, दूसरा परिव्राजक। नहीं, एक मिनट, ऐसे स्टार्ट करते हैं। गर्दभिल। ठीक है, नाग। फिर उसके बाद औलिकर। ठीक है, औलिकर के बाद परिव्राजक। ये पढ़ लिया ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चकल्प। राइट, उच्चकल्प। उच्चकल्प। हैंग हो जाता है यार ये। उच्चकल्प। और उच्चकल्प के बाद पढ़ेंगे सर आज हम गुर्जर प्रतिहार। तो जब तक गुर्जर प्रतिहार खत्म नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तीन भी बच सकते हैं ना? ठीक है, क्या है सर? उच्चकल्प। राइट, ओके। उच्चकल्प के बाद गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। चलेगा? अच्छा, अब क्या है, आपको ना जवाब देना है कि हु इज द फाउंडर ऑफ गर्दबिल, नागा, ओलिकर एंड परिव्राजक। जल्दी जल्दी बताओ। गर्दबिल, परिव्राजक और उच्चकल्प, ओलिकर के मुझे फाउंडर्स के नाम बता दो। तो इसको मैं हाथ में ले लेता हूं। बताइए। गर्दबिल का जो है वो कौन है सर? गंधर्व सेन। इसी को ही हम गर्दबिल के नाम से जानते हैं। राइट, और किसके नाम? महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। राइट, महेंद्रादित्य, सही लिखा ना स्पेलिंग? महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नागा का कौन है सर? वृषनाथ। गुड, वृषनाथ या वृषनाग चलेगा। गेटिंग ओपन। ओके, ऑलिकर का क्या? जयवर्मन। जयवर्मन। उसके बाद कौन हुआ? रियल फाउंडर कौन हुआ? सिंहवर्मन। सिंहवर्मन। राइट, सिंहवर्मन है ना? पक्का। और हमने ऑलिकर को दो भागों में बांट दिया था। फिर इसके बाद आए थे नरवर्मन, है ना सर? ठीक है। परिव्राजक के कौन हुए? जल्दी बताओ। परिव्राजक के सुशर्मन। सुशर्मन, सुशर्मन तो आदि पुरुष थे ना सर, ससुर जी। सुशर्मन। राइट। लेकिन सर इसका रियल फाउंडर कौन हुआ सुशर्मन के बाद? जल्दी बताओ। देवाढ़। कौन हुआ? देवाढ़। यही थी नहीं कहानी? बोलो। सो दैट्स इट। इतना तो बन गया, आपको एक क्वेश्चन तो बन जाएगा अगर यहां से आ जाएगा तो। ठीक है, अब हम उच्च कल्प पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, राइट, अगर मैं बोलूं लोकेशन, कहाँ गया? हाँ, अगर लोकेशन देखें तो गर्दबिल ने शासन किया इस रीजन पे, वेस्टर्न मालवा रीजन पे, तो मैं जी भी लिख दूं, गर्दबल। बोलो। फिर उसके बाद पद्मावती पवाया में कौन हुआ सर? नागा। पक्का? बोलो। औलिकर फिर वहां से कहाँ आ गए सर? इसके ऊपर आ गए। तो इसके ऊपर ले लेते हैं सर हम ना, किसको? गर्दबिल के जस्ट पैरेलल ले लेते हैं, क्योंकि गर्दबिल तो खत्म हो गया था ना अब। तो ये बन गया सर औलिकर, वेस्टर्न मालवा। यस, पक्का। और परिव्राजक कहाँ हुए सर? बघेलखंड, सतना वाला रीजन, जिसके साथ में जबलपुर, विदिशा और बैतूल वाला रीजन है। तो ये बन गया कौन सर? परिव्राजक। परिव्राजक। ये हो गया सर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के कुछ रीजन पे परिव्राजक। और ये मुख्यतः किसमें है सर? आपके नेक्स्ट वाले उच्चकल्प कहाँ है सर? बताओ जल्दी से। उच्चकल्प डेफिनेटली बघेलखंड ही आए। कहाँ है सर? बघेलखंड। चलेगा? बघेलखंड। कौन आया सर? उच्चकल्प। यहीं से स्टार्ट करना अपन को, है ना? उच्चकल्प। बोलो। पक्का? तो डायरेक्टली नोट्स पे जाते हैं। क्या बोल रहा है सर? देखो इधर, उच्चकल्प साहब क्या बोलते हैं उच्चकल्प में। देखो, उच्चकल्प वंश ने भी 5th एंड 6th सेंचुरी में क्या की थी सर? वर्तमान बघेलखंड पर शासन किया। बोलो। पक्का? यह गुप्त और परिव्राजक वंश के शासकों के क्या थे सर? समकालीन थे। पक्का? परिव्राजक और गुप्त के समकालीन कौन थे सर? उच्चकल्प के लोग। क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज्यादा, इतना ज्यादा अगर ये याद नहीं होता है तो फाउंडर याद कर लो और एक दो बातों याद कर लो, खत्म हो गया। ठीक है। राजधानी इसने क्या बनाई सर? उच्चकल्पा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? उचेहरा। उचेहरा कहाँ है सर? सतना। गेटिंग माय पॉइंट? उमरिया और सतिया के थोड़ा सा बीच में पड़ता है उचेहरा। ठीक है। इस राजवंश के शासकों किस क्या को भी क्या माना जाता था सर? गुप्त वंश के सामंत माना गया है। ठीक है, चलेगा? बोलो। पक्का ना? ठीक है। उच्च वंश का इतिहास जानने के कुछ कुछ स्रोत देखो। दो इंपॉर्टेंट रूलर हुए सर उच्चकल्प में। कितने सर? दो।
दो इंपॉर्टेंट रूलर हुए, है ना। पहला हुआ सर जयनाथ और दूसरे हुए सर श्रवणनाथ, ठीक है। तो जयनाथ का एक कारीतलाई शिलालेख है, जबलपुर पे नहीं है सर, उसको काट करके कटनी कर लेना सर, हाँ ना सर, लिख दिया गलत इसमें, ठीक है। कारीतलाई शिलालेख कहाँ है सर, कटनी में है, ठीक है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है सर, भूमिनाथ, मतलब जयनाथ ने बहुत सारे भूमि को दान दिया था, चलेगा, बोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। उचेहरा शिलालेख सतना में है, इसमें भी ग्राम अनुदान की बात की गई है, बोल दो, पक्का, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। श्रवणनाथ का सोहावल शिलालेख सतना, ठीक है, और खोह शिलालेख सतना, इसमें भी ग्राम अनुदान की बात की गई है, ठीक है। सीधा सीधा लिखा है, कुछ भी जानना नहीं है, शिलालेख याद रखो और खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है, ज्यादा नहीं जानना है। ये सिर्फ राजवंश एक शब्द लिखा हुआ है तुम्हारे प्रीलिम्स के सिलेबस में, इसलिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, चलेगा, बोलो। तो और इसके बाद श्रवणनाथ और हस्तिन, ये नाम सुना है आपने, हस्तिन परिव्राजक शासक थे, कौन थे सर, परिव्राजक शासक। उनका एक नवग्राम शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है सर, नवग्राम शिलालेख है। नवग्राम शिलालेख में भी क्या किया इन्होंने, ग्राम अनुदान दिया, किसको सर, ब्राह्मणों को दिया, चलेगा, पक्का, है ना। अब उच्च वर्ग के प्रमुख शासकों के बारे में देखो सर। पहला जो प्रमुख शासक है वो कौन है सर, ओगदेव, कौन है सर, ओगदेव। ओगदेव सर उच्च वंश का क्या था, उच्चकल्प वंश का प्रथम शासक था, उसके बाद कुमारदेव थे, जयस्वामी थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हुए सर व्यागराज या व्यागदेव, ध्यान से सुनो, ये है सर ग्लिच। एक बघेल खंड, बघेल वंश था, कौन सा वंश था सर, बघेल वंश था, कौन सा वंश था सर, बघेला डायनेस्टी। बघेल वंश में भी एक व्यागराज था, याद रहेगा, ये व्यागराज अलग है, ये व्यागराज अलग है, मेरी बात समझ में आ रही है सर। तो व्यागराज साहब देखो, व्यागराज और व्यागदेव का नचना गांव और गंज से प्राप्त शिलालेखों ने वाकटक नृपति का मांडली कहा है, मतलब सर जो व्यागराज का, व्याघ्रदेव का जो नचना गांव और गंज से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस पर बताया गया है कि जो उच्चकल्प के जो शासक थे वो गुप्तों के सामंत तो थे, लेकिन वो किसके सामंत थे सर, वाकटक के भी सामंत थे। वाकटक नृपति का मंडली, नृपति मतलब राजा, वाकटक शासकों के मंडली मतलब सामंत थे, यहां पे लिख लेना सर, मंडली मतलब सामंत, है ना। गुप्तों के भी सामंत हुए ये, और किसके भी सामंत हुए सर, वाकटक के भी सामंत हुए, ठीक है, बोलो यार सर, ठीक है। अब ये बघेलखंड वंश का जो व्यागराज है, इसने क्या किया है सर, वो एक बांधवगढ़ का किला है ना सर, बोलो, बांधवगढ़ का किला इन्होंने ही बनवाया था, बांधवगढ़ फोर्ट इन्होंने ही बनवाया था, चलेगा, लिख लो किनारे पे ही। ये व्यागराज किसका है सर, उच्चकल्प का, और ये व्यागराज किसका है सर, बघेल का, अलग यहीं पे लिखवा दिया हूं, कंफ्यूजन वाली बात, चलेगा, है ना, पक्का। तो व्यागराज का कौन सा शिलालेख, सॉरी अभिलेख है, शिलालेख है, नचना गांव और गंज, नचना गांव और गंज, कहां है नचना गांव और गंज, राजस्थान में, लिख लेना सर, राजस्थान, चलेगा, राजस्थान, नचना गांव और गंज का शिलालेख क्या है सर, राजस्थान, ठीक है। इसके शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि जो उच्चकल्प के शासक थे, मेनली व्यागराज, वो क्या बने थे सर, वाकटक नृपति भी बने, वाकटक नृपति के मांडली बने थे, मांडली मीन सर दे वर द फ्यूडल्स एंड सामंत, ठीक है, चलेगा। उसके बाद जयनाथ हुए, फिर उसके बाद अगले जो शासक हुए उच्चकल्प के वो हुए सर सर्वनाथ, बोलो, ही वॉज द लास्ट रूलर, और इसने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, तो एकमात्र रूलर था, लिख लीजिए सर, हु वॉज अ रूलर ऑफ उच्चकल्प, जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया, आंसर इज सर्वनाथ, क्या नाम है इसका सर, सर्वनाथ, कहां गया यार ये, सर्वनाथ, अच्छा, चलेगा, ओके, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सामाजिक व्यवस्था उच्च व्यवस्था देख लेना सर, ठीक है, फिर भी देखो पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। उच्च वंश की प्रशासनिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था ये है, सामंत थे, ठीक है, बोलो, और गुप्त के सामंत थे, तो जो गुप्त की व्यवस्था थी वही किसकी व्यवस्था हो जाएगी सर, उच्चकल्प की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था देखिए सर, 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर क्या था सर, जन्म था, है ना। तो जन्म आधारित क्या हो गई थी यहाँ पे सर, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, राइट रहेगा, बोलो, बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ बेस्ड, ठीक है, मेरिट नहीं था इंपॉर्टेंट। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था,
वैश्य व्यापार और कृषि दोनों करते थे। ठीक है। समाज में महिलाओं की दिशा में क्या आ गई सर, गिरावट आ गई, तो उच्च कल्प इसलिए ज्यादातर नहीं चल पाया। ठीक है। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी प्रचलित थी। ठीक है। शाकाहारी लोग थे, यही बस अच्छा था, बाकी और कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है। उच्च कल्प की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक व्यवस्था, इसमें देखो सर, पहला आर्थिक व्यवस्था, इस वंश के लोग का जो आजीविका का मुख्य साधन था वो क्या था सर, एग्रीकल्चर। ठीक है। वैसे व्यापार और एग्रीकल्चर दोनों करते थे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के वजह से इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो वीक था। ठीक है। सिंपल सा इतना जान लो। ठीक है। भूमिदान की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन था, क्योंकि कृषि ही क्या था इसका मेन मतलब प्रोफेशन था। राइट। तो भूमि दान देंगे तो वो कमाएंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे। ठीक है। कला और संस्कृति में इंटरकास्ट मैरिज वाज अलाउड। ठीक है। बोलो, है ना। इसमें सर हाइपरगेमी भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं सर, हाइपरगेमी। हाइपरगेमी मतलब सर हायर कास्ट मेल लोअर कास्ट फीमेल से शादी करता था, इसको हम क्या बोलते थे सर, हाइपर कास्ट, हाइपर गेमी। एक होता है हाइपर गेमी, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुलोम विवाह। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अनुलोम विवाह। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मेंस वेंस में काम आ जाए तो दोबारा नहीं पढ़ाना पड़े, है ना। अनुलोम विवाह। ठीक है। और एक होता है हाइपोगेमी, जब हायर कास्ट वुमेन लोअर कास्ट मेल से शादी करती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगेमी, उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है। पढ़ा है आपने, ये सब सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और स्त्री और पुरुष दोनों को क्या प्रिय था सर, आभूषण प्रिय था। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ उच्च कल्प, फाउंडर कौन था उच्च कल्प के संस्थापक, ओघदेव। कौन थे सर, ओघदेव, है ना। समझ में आया? है ना। ठीक है। हायर पॉसिबिलिटी, ओके, तो ओघदेव। ठीक है ना। ओके से ओघदेव, ओके ओके है सब। ठीक है। इनका इतना ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि सिलेबस डिमांड नहीं करता, इसलिए ओके ओके सिलेबस है। चलेगा, बोलो। ठीक है। एक मिनट ना। ब्लैंक सीट लेना सर, और इस पे लिखना सर बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। ठीक है। बैकग्राउंड किसका सर, गुर्जर प्रतिहार का, है ना सर। जीपी जीपी लिखूंगा मैं। ओके। गुर्जर प्रतिहार का बैकग्राउंड, चलेगा। गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। आपको मेरी डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये मेरा पीडीएफ दिख रहा है ना। ऐसे ही सब लिख करके रखना है। ठीक है। और इसी को नोट्स बना लेना, कोशिश करना है इसको लिख लो अपनी कॉपी पे। ठीक है। तो मुझे कुछ कुछ बात बताओ। ठीक है। आ, अगर मैं मैप बनाऊं, है ना, कुछ ऐसे ही होगा। बोल दो यार। नहीं,
अब मध्य प्रदेश में देखो यहां पे क्या चल रहा है सर, परिव्राजक, बोलो पीवी लिख दो, प्लीज प्लीज बी अवेलेबल हियर, बी अवेलेबल, मिल गया, दे भाई, ले लो ना, मांग लो ना, तो एक और, ये पीछे वाला तुम हाथ, देखो अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश पे, प्लीज द टाइम पीरियड यू जस्ट नीड टू नो, ठीक है, टाइम पीरियड जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझो मध्य प्रदेश पे परिव्राजक चल रहे हैं, बोलो, और कौन चल रहे हैं सर, उच्चकल्प, तो यूसी लिख दो, परिव्राजक और उच्चकल्प चल रहे हैं, राइट, कोई इशू है। यहां पे सर कलचूरी चल रहा था, है ना। अब अगर आप देखोगे इस पूरे रीजन पे, तो यहां पे सबसे पहले कौन चल रहे थे, मौर्यन चल रहे थे, याद है, सेंट्रल पावर, इंडिया की जो सेंट्रल पावर थी कौन, मौर्य। मौर्य के बाद कौन आए सर, जल्दी बताओ, सुंग, फिर उसके बाद कान्व, फिर उसके बाद फिर कुषाण, है ना, ऐसे कुछ है ना सर, ऐसे ध्यान रखो। तो मैं ले रहा हूं सर इनको कुषाण से, कहां से ले रहा हूं सर, कुषाण से, बनाते भी जाना है सर। तो मैं बोल रहा हूं इस टाइम पे कुषाण सेंट्रल पावर है, राइट, कौन है सर, कुषाण सेंट्रल पावर है, राइट, सातवाहन और फिर कुषाण लिखता हूं, सातवाहन एंड फिर कुषाण, ऐसे, एक मिनट, यहां पे सिर्फ कुषाण लिखो, ठीक है, कुषाण। और कुषाणों के से जस्ट पहले कहां पे सर, यहां पे सातवाहन चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, बताओ, बोलो, सातवाहन चल रहे थे, राइट, सातवाहन और कुषाण, राइट, पक्का। सर कुषाणों के बाद कौन आया यहां पे सर, गुप्ता आए, राइट, और गुप्ता के टाइम पे परिव्राजक और कौन थे सर, उच्चकल्प, यही कहानी तो बताई थी मैंने अभी तक, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो कुषाण और उधर गुप्ता, फिर यहां पे जब गुप्ता आए तो सातवाहन के बाद यहां पे कौन आ गए सर, वाकाटक, बोलो, वाकाटक, पक्का। फिर उसके बाद यहां पे जब गुप्ता वीक होने लगे तो सर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया पे एक डायनेस्टी का उदय हुआ जिसे हम बोलते हैं वर्धन डायनेस्टी। कौन सा सर, वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश, जिसका एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, क्या नाम है उसका सर, हर्षवर्धन, क्या नाम हुआ सर उसका, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, लिखते जाना सर, ऐसे ही बनाना, ठीक है, हर्षवर्धन हुआ, कौन हुआ, हर्षवर्धन। तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन हुआ इनका सर, हर्षवर्धन। कुषाण है, कुषाणों के टाइम पे सातवाहन चल रहे हैं इधर, उधर गुप्ता के टाइम पे कौन आ गया यहां पे सर, वाकटक, और गुप्ता के वीक होने के बाद कौन आया है सर, वर्धन। मेरी बात समझ में आ रही है सर। ये जो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले का स्टार्ट कराया था सर, बोलो, कुंभ मेला का प्रारंभ कराया था, कुंभ मेला, यस, बोलो। इसी ने ही कन्नौज को अपनी कैपिटल बनानी चाहिए और बना भी लिया, कन्नौज क्या बन गया सर इनका, कैपिटल, हर्षवर्धन, याद रखना, कन्नौज क्या बन गया सर, कैपिटल। और इसी हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, ह्वेनसांग, कौन आया था सर, ह्वेनसांग, जिसने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका, सीयू की, याद है, पक्की बात है, बोल दो, ठीक है। अब इधर देखो सर, सातवाहन आए, फिर उसके बाद कौन आया सर, वाकटक आए, वाकटक के बाद कौन आया सर, वातापी चालुक्य, कौन आया सर, वातापी चालुक्य, कर्नाटक वाला रीजन, कर्नाटक, वातापी चालुक्य। मेरी बात समझ में, हमारे यहां चालुक्य की 4 विंग हुई सर, वेंगी, वातापी, गुजरात और कल्याण, यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी कौन से वातापी आ रहे हैं, कौन से चालुक आ रहे हैं सर, वातापी चालुक। और वातापी चालुक्य के बाद कौन आता है सर, राष्ट्रकूट, कौन आता है यहां पे, राष्ट्रकूट। देखो सर मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है ये, अभी एमपी पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं सर, ठीक है, बोलो, पक्का। अब देखो जो वातापी थे, सॉरी वाकटक थे, वाकटक के टाइम पे कौन थे सर, व्याघ्रदेव, बोलो, व्याघ्रदेव। और व्याघ्रदेव के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये वाकटक, व्याघ्रदेव कौन है सर, उच्चकल्प, याद है, अभी पढ़ाया। व्याघ्रदेव किसके सामंत थे सर, वाकटक के, लिख लीजिए सर इसको, व्याघ्रदेव सामंत, उच्चकल्प, यूसी, चलेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि वाकटक के कंटेम्परेरी रहे होंगे उच्चकल्प, लिख सकता हूं सर। तो उच्चकल्प गुप्ता के भी सामंत थे और किसके भी सामंत थे, वाकटक के भी सामंत थे, चलेगा। मैं ऐसे लाइन नहीं खींच के खराब नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही बनाते जाओ सर, बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करना, बोलो, ठीक है। अब देखो
चालुक्य, जो वातापी चालुक्य है, उस पे एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है जिसका नाम है सर पुलकेशिन। क्या नाम है उसका सर? पुलकेशिन। याद है? पुलकेशिन। और पुलकेशिन का एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है सर क्या? बताओ जल्दी से। एहोल। एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख। अब एहोल इंस्क्रिप्शन से भी क्या मिलती है सर? मध्य प्रदेश की जानकारी मिलती है। याद रहेगा सर? एमपी हिस्ट्री इंफॉर्मेशन, ऐसा लिख दो, एमपी इंफॉर्मेशन मिलता है। बोल दो। मध्य प्रदेश का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है, एहोल अभिलेख। वातापी के चालुक्य का एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्या सर? पुलकेशिन। पुलकेशिन का कौन सा इंस्क्रिप्शन है सर? एहोल इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन से भी किसका इंफॉर्मेशन मिलता है सर? एमपी के हिस्ट्री का, या एमपी के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो जल्दी से। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा? एहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा सर? किसने लिखा जल्दी बताओ? रवि कीर्ति। क्या किसने लिखा सर? रवि कीर्ति। लिख लीजिए सर, सब लिखते जाना है सर, यहां से एमसीक्यू है पूरा ब्रॉडर। ठीक है। पुलकेशिन के टाइम पे जो एहोल, पुलकेशिन का एहोल इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा सर? रवि कीर्ति ने। किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा। चलेगा? बोलो। फिर चालुक्य के बाद कौन आया सर? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ जिसका नाम हुआ करता था सर दंती दुर्ग। क्या नाम हुआ इसका सर? दंती दुर्ग। इंपॉर्टेंट रूलर दंती दुर्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? और यहां पे कौन बैठा है सर? हर्षवर्धन। है ना? वर्धन के टाइम पे कौन है सर? हर्षवर्धन। तो दंती दुर्ग ने क्या किया सर? हर्षवर्धन को निपटा दिया। है ना सर? डिफीटेड। गेटिंग ऑफ पॉइंट? बोलो जल्दी से, बोल दो भाई। दंती दुर्ग ने क्या किया सर? हर्षवर्धन को हरा दिया। अब क्या हो गया सर? राष्ट्रकूट क्या हो गया सर? पावरफुल हो गया। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है सर? और जब दंती दुर्ग ने, लिख लिया कि नहीं लिखा है? इतना बना कि नहीं बना? थोड़ा व्यू, इतना इतना चलेगा? ठीक है। अब मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा सर, बुलेटिन बना करके। बैकग्राउंड बता रहा हूं सर। ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। बोलो। हर्षवर्धन डाइड। है ना? डेथ। दंती दुर्ग ने हरा दिया। बोलो। लिखा? जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो वर्धन क्या हो गए सर? वीक। वर्धन वीक हो गए। वर्धन डायनेस्टी के लोग क्या हो गए सर? वीक हो गए। वर्धन बिकेम वीक। मेरी बात समझ में आई है? अब सर अब एक बात बताओ कि जब जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो विदेशियों का आक्रमण होता है। तो जब हर्षवर्धन या की मृत्यु हुई और वर्धन विकम क्या हो गया सर? वर्धन कमजोर पड़ गए। तब हुआ क्या सर? ध्यान से सुनना। हुआ ये कि सर डेवलपमेंट इन अरब, एक डेवलपमेंट हुआ अरब में। क्या डेवलपमेंट हुआ था सर? लिखते जाना। डेवलपमेंट इन अरब, अरब में एक विकास हुआ। क्या विकास हुआ सर? फाउंडेशन ऑफ इस्लाम हैव बीन स्टार्टेड। बोलो। मतलब इस्लाम प्रारंभ हो गया। फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। देख रहे हो सर इस्लाम कितना नया है? मेरी बात समझ में आ रही है? राइट? डेवलपमेंट इन अरब एंड फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इन अरब, यही तो डेवलपमेंट है। मतलब सर अरब में इस क्या हुआ सर? इस्लाम की शुरुआत हुई। अब इस्लाम का मकसद क्या है सर? इस्लाम स्प्रेड करेगा, अपने विचारधारा को फैलाएगा। तो सर मोहम्मद साहब की क्या हो गई सर? मृत्यु। और उसके बाद जो अगले उत्तराधिकारी हुए, सक्सेसर्स हुए, वो कौन हुए सर? खलीफा। है ना? कौन हुआ सर? खलीफा, या इसको हम अंग्रेजी में बोलते कैलीफेट। क्या बोलते हैं इसको हम सर? कैलीफेट। है ना? तो ये जो खलीफा है उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे सर? जल्दी बताओ। हम करेंगे इसको स्प्रेड। और खलीफा में समझ गया कि अगर इस्लाम का विकास करना है तो इसमें इनको किस में आना पड़ेगा सर? पॉलिटिक्स में। तो दे इंटर, कलीफेट इंटर इनटू द पॉलिटिक्स। मेरी बात समझ में? ये राजनीति में प्रवेश करते हैं, तभी तो इस्लाम का प्रारंभ करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री चल रही है सर, एंसेंट कंप्लीट हो गया सब। ठीक है। अब ये क्या है सर? मेडाइवल से। तो खलीफा क्या हुए सर? पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। क्या करते हैं सर? पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या? जो अरब लोग थे, है ना सर, अरब रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया सर? इंडिया में अटैक किया। अटैक ऑन इंडिया। बोलो। हाँ कैलिफेट, खलीफा लिखो ना आप, हिंदी मीडियम।
ठीक है ना, मैं बोल तो रहा हूं कि खलीफा, इंग्लिश में कलीफेट, ठीक है। तो अरब जो शासक थे उन्होंने क्या किया सर, हिंदुस्तान में अटैक किया। क्यों अटैक किया? क्योंकि सेंट्रल पावर क्या हो गई यहाँ पे, वीक हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई ना सर, बोलो जल्दी से, पक्का। और फिर सर जब अटैक किया तो वो कहां पहुंच गए सर, सिंध में, याद है, सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत। और सिंध में कौन था सर शासक, दाहिर। कौन था सर शासक, दाहिर, बोलो। तो दाहिर ने अरब रूलर को क्या कर लिया सर, किंग दाहिर ने क्या किया, डिफेंड किया। और दाहिर किसका सामना करता है इस अरब अटैक में, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम दिख रहा है सर, MBQ, मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सर, पक्का, याद रहेगा। अब दाहिर साहब तो हार गए, पावर सुप्रीम कौन बन गई सर, मोहम्मद बिन कासिम। फिर होता क्या है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, कौन सर, मोहम्मद बिन कासिम, इसने अटैक कब किया था सर, अटैक किया था सर 711-12 पे, 11-12 AD पे सर, एमिनियो डोमिनी, ठीक है ना सर, याद रहेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम 711-12 में अटैक करता है, क्वेश्चन पूछता है MPPSC। तो सिंध में, सिंध का शासक उस वक्त कौन था, उत्तर दाहिर। कौन था सर, दाहिर। तो दाहिर ने ही डिफेंड किया था, लेकिन हार गए। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जब क्या हो गए सर, जीत गए, तो हुआ क्या, इनकी दो बेटियां थी, मोहम्मद बिन कासिम की 2 डॉटर्स थी। दोनों डॉटर्स ने मोहम्मद बिन कासिम को धोखे से क्या कर दिया सर, मार दिया। मेरी बात समझ में, मोहम्मद बिन कासिम को आगे चल करके, ठीक है। उनकी दो बेटी ने मारा, किसके, दाहिर की दो बेटी ने, 2 डॉटर ऑफ दाहिर, चलेगा, दाहिर की दो बेटी ने उनको क्या कर दिया सर, मार दिया, किल्ड मोहम्मद बिन कासिम, चलेगा, बोल दो, राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, हैवी तो नहीं हो रही ना, पक्का, ठीक है। यहां तक बात अगर आपने लिख ली तो मुझे बताओ जल्दी से, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, रिकैप्चुलेट करते हैं अपन। देखो सर यहां पे कौन है, PV पे बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन में परिव्राजक, और यूसी मतलब उच्च कल्प। और उसके जस्ट ऊपर पे जो मेन इंपॉर्टेंट पावर थी वो पहले कौन थी, कुषाण। कुषाण के बाद कौन है सर, गुप्त। तो कुषाण के टाइम पे यहां पे कौन चल रहे हैं सर, सातवाहन। गुप्त के टाइम पे कौन चलेंगे सर, वाकाटक। गुप्त जब वीक हो जाएंगे तो वाकाटक क्या हो जाएंगे सर, स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब गुप्त वीक हो जाएंगे तो वहां पे कौन रहेगा सर, वर्धन। और यहां पे कौन आ जाएगा सर, वातापी चालुक्य, ठीक है, बोलो। वातापी चालुक्य में एक पुलकेशिन नाम का शासक था जिसका इंस्क्रिप्शन था एहोल इंस्क्रिप्शन, जिसके रचयिता कौन है सर, रवि कीर्ति। कौन है सर, रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति के पुलकेशिन के एहोल इंस्क्रिप्शन से मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंटली, बोलो। फिर वातापी, जब यहां पे हर्षवर्धन निपटे तो यहां पे कौन है सर, राष्ट्रकूट। मतलब यहां पे हर्षवर्धन है और यहां पे कौन है सर, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट में एक शासक था जिसका नाम था दंतीदुर्ग, इसने हर्षवर्धन को क्या कर दिया सर, हरा दिया। जब हर्षवर्धन को हरा दिया तो वर्धन डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में क्या हो गई सर, कमजोर। और साउथ इंडिया में कौन है सर, राष्ट्रकूट, बोलो। तो उत्तर भारत की केंद्रीय शक्ति के कमजोर हो जाने के कारण, अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ सर, वर्धन कमजोर पड़ गए। और उसी समय अरब में एक विकास हो रहा था, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से खलीफाओं ने राजनीति पे एंट्री की। और उसके बाद एक अरब शासक कौन, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आता है और सर दाहिर को हरा देता है। और इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर की दो बेटियों ने उसे धोखे से मार दिया। क्या मेरी बात समझ में, यहां पे कौन बचा बताओ जल्दी से, यहां पे कौन बचा, कोई नहीं बचा, बोलो। कोई बचा क्या यहां पे, वर्धन नहीं बचा ना। यहां पे कौन बचा सर, राष्ट्रकूट, एक राष्ट्रकूट है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। अगर टफ हो रहा है तो बोलो, मैं आगे छोड़ सकता हूं, बोल दो यार, नहीं ना, बोलो यार, हाँ गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त रहेगा तुम लोगों की कहानी। थोड़ा मेहनत करके आए हैं, मेरे को पता था कि तुम लोगों का मेडाइवल हिस्ट्री तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो थोड़ा ये मेडाइवल हिस्ट्री की मेहनत है, ठीक है, इसलिए कॉपी में लेके आया हूं लिख करके, ठीक है। फिर एक मैप बनाओ, क्योंकि अगर देखो पता है प्रॉब्लम मालूम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ना तो आगे ना जब मैं आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाऊंगा, फिर चंदेल एंड परमार पढ़ाऊंगा ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए बैकग्राउंड बताना जरूरी पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, बोलो। चलें आगे। अब ये रीजन देखो, रीजन देखो यार, इसको ब्लू से
ठीक है। यहां पे कौन है सर? वाकटक, याद है? वाकटक, राइट। वाकटक के बाद कौन आता है सर? चालुक्य, अभी पढ़ा है अपन ने, अपन राइट। चालुक्य किसके सर? वातापी चालुक्य, है ना, भूलना नहीं। यहाँ पे वेंगी मत लिख के आ जाना, वेंगी आंध्र प्रदेश है, वातापी चालुक्य ये कर्नाटक वाला रीजन चल रहा है, ठीक है। फिर चालुक्य के बाद कौन आया सर? राष्ट्रकूट। कौन आए? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था सर? दंतेदुर्ग, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रहेगा। और वातापी का चालुक्य का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था सर? पुलकेशिन, यस, गुड, ये बात तो बढ़िया है। अब इस समय यहां पे सर साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी बढ़ी जिसका नाम था सर चोला, राइट। इंपीरियल चोला, प्रतापी चोल, गेटिंग अ पॉइंट, कनेक्ट कर लेना सर, इंपीरियल चोलास। और ये बंगाल वाले रीजन पे और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में कौन आ रहे सर? पाल। कौन आ रहे हैं सर? पाल, बोलो, ठीक है। और ध्यान से सुनना, ये है अपना चैप्टर, ठीक है। गुजरात, बोलो, गुजरात। कुछ पार्ट है किसका सर? वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, गुजरात वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का। और सर कुछ पार्ट है किसका सर? मध्य प्रदेश का, मालवा। कौन है सर? मालवा, मध्य प्रदेश है। इन तीनों जगह पर कौन है सर? गुर्जर प्रतिहार। लोकेशन समझ में आई? बोलो, फिर बाद में नहीं बोलना सर बताया नहीं था, है ना। गुर्जर प्रतिहार है, कौन है सर? गुर्जर प्रतिहार। यहां पे कौन है सर? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। मेडाइवल हिस्ट्री जब स्टार्ट करोगे ना सर, तो इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर के लड़ाई होगी, इसी को हम बोलते हैं ट्राइपर्टाइट या त्रिपक्षीय संघर्ष, याद रहेगा। यहीं से मेडाइवल हिस्ट्री तुम्हारी सही में वास्तव में चालू होगी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बोलो। अब देखो मालवा, अब समझना, आ, राष्ट्रकूट है ना सर, राष्ट्रकूट के बाद एक रूलर आते हैं कल्याणी के चालुक। किसके चूलर, किसके रूलर सर? कल्याणी के चालुक, लिख दो ऐसे, कल्याणी चालुक। कौन आया सर? कल्याणी चालुक्य, राइट। कौन आया सर? कल्याणी चालुक। और सर जो गुजरात के चालुक्य थे वो कल्याणी चालुक्य के क्या थे सर? कंटेम्परेरी। क्वेश्चन बना, बोलो, निम्नलिखित में से कुछ कौन से चालुक्य गुजरात के गुर्जर प्रतिहारों के समकालीन थे? कल्याणी चालुक, कंटेम्परेरी, समकालीन। चलेगा? जैसे बन रहा है बिल्कुल वैसे बनाओ, टफ तो नहीं हो रहा है सर? बोल दो अगर टफ हो रहा हो तो। कहानी समझ में आ रही है ना? बाद में आप देख पाओगे तो रिपीट करोगे एक दो बार तो बात बन जाएगी, मेरे से बन रहा है तो तुमसे भी बन जाएगी, ठीक है ना। बोलो। अब देखो राष्ट्रकूट, ये जो राष्ट्रकूट रूलर है, कौन सर? राष्ट्रकूट, मैं स्टार बना दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। राष्ट्रकूट रूलर थे, इन्होंने ना सर अपने सामंत को मालवा में सिचुएट किया। राष्ट्रकूट के और सामंत थे, अभी राष्ट्रकूट के सामंत कौन है सर? आपके परमार। कौन सर? परमार। मेरी बात समझ में आ रही है सर? मेरी बात समझ में आई? राष्ट्रकूटों ने क्या किया सर? यहां से बना देता हूं, राष्ट्रकूटों ने क्या किया, ये राष्ट्रकूट का रीजन है। राष्ट्रकूटों ने मालवा में अपने सामंत किसको रखा सर? परमार को रखा। किसको रखा? परमार को रखा, बोलो। और सर फिर आगे देखो, और अगर आगे आप बढ़ोगे तो इधर साइड अपने मध्य प्रदेश के किस रीजन में सर? कच्छप घात। अगला डायनेस्टी आप क्या पढ़ेंगे सर? कच्छप घात। ये डायनेस्टी आपको पढ़ना है सर, ये मध्य प्रदेश की डायनेस्टी, कच्छप घात करते, कच्छप घात, याद रहेगा। और फिर यहां पे जबलपुर के पास में कौन आते हैं सर? कलचुरी। जबलपुर में कौन सा सर? त्रिपुरी वाला रीजन, कलचुरी। अभी उस दिन मैंने आपको परमार वाले रीजन पे बताया था, याद है ना। कलचुरी 4 वर्ग में बढ़ जाता है लेकिन अल्टीमेटली ये 3 वर्ग में बनता है। तो अब ये कौन है सर? जबलपुर के कलचुरी। तो लिख दो सर जेबीपी त्रिपुरी, है ना। त्रिपुरी अधिवेशन किस लिए जानता है सर? सुभाष चंद्र बोस के लिए जाना जाता है, ठीक है ना सर, याद है। तो कलचुरी, उधर कच्छप घात। और सर देखो यहीं पे कच्छप घात के पास एक छोटा सा और डायनेस्टी आता है जिसका नाम है सर चंदेल, है ना सर। चंदेल मतलब अशोकनगर, याद है। गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, सॉरी सॉरी। तो मैं यहीं पे बना देता हूं, ठीक है, यहीं बना दूं, चलेगा सर। चंदेरी, अभी स्केल में नहीं है ना, अरे यार, चंदेल, चंदेल, चंदेरी बोलते ना, चंदेल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सर? चंदेल, बोलो। तो ये डायनेस्टी हमको पढ़नी है, ये मालवा, कच्छपघात, चंदेरी और ये सब हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन। ये मैप भी बना लो, ठीक है। ठीक है। कौन सा वाला? ये
गुजरात, राजस्थान, मालवा तीनों है एक साथ। हाँ, इन तीन क्षेत्रों पे किसका कंट्रोल है? गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, ओके, चलेगा? इज इट टफ? बोलो जल्दी से, टफ पड़ रहा है? नहीं ना, अभी देखो पड़ेगा थोड़ा देर में, चलेगा ना? इतना तो बोलो, बात बन गई। अब देखो क्या हुआ, फिर से बुलेटिन्स लिखो इस मैप के बारे पे, ठीक है? बुलेटिन, ठीक है ना? ये टाइम पीरियड कब का है सर? 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। लिखिए सर, 8th सेंचुरी में मध्य प्रदेश में, है ना? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आपको देखने की बात बता रहा हूं, ठीक है? फिर इस पे एक, इसके जस्ट अंडर पे लिखना है सर, लिखिए इंडियन पावर बिकेम पावरफुल। मतलब अरब तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन सर जब 8th सेंचुरी आया तो गुर्जर प्रतिहार, ये इधर सर राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य और पाल और नीचे चोल के कारण जो भारतीय शक्ति थी वो क्या हो गई सर? मजबूत, मजबूत हो गई। क्या हो गई सर? भारतीय शक्ति कैसी हो गई सर? मजबूत हो गई, और ज्यादा मजबूत हो गई। लिख लीजिए सर, इंडियन पावर बिकेम मोस्ट पावरफुल इन दिस टाइम। इंडियन पावर्स बिकेम मोस्ट पावरफुल इन दिस टाइम पीरियड। गेटिंग अ पॉइंट? बोलो पक्का? ये जो मैप है ना, इसकी डिटेलिंग करा रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है? दूसरा, वातापी कमजोर हो गए। बोलो, वातापी, वातापी मतलब वातापी चालुक्य, पूरा लिखू ना आपको? लिए लिखना ही पड़ेगा। वातापी चालुक्य क्या हो गए सर? कमजोर हो गए। और जब कमजोर हो गए तो किसने आया सर? राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल। कौन बन गया पावरफुल सर? राष्ट्रकूटास बिकेम व्हाट सर? पावरफुल। एरो दिखा रहा है ना सर? पावरफुल। वातापी के कमजोर होने पर कौन बने सर? वातापी के कमजोर होने पर बने कौन सर? राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल। याद रहेगा? बोलो। इसीलिए सर राष्ट्रकूटों ने, किसने सर? राष्ट्रकूटों ने, है ना सर? राष्ट्रकूटों ने मालवा में सामंत बैठा है। क्या बैठा है सर? मालवा में फ्यूडल्स बैठा है। फ्यूडल्स मतलब सामंत बैठा है। याद रहेगा? क्या बैठा दिया उन्होंने सर? सामंत। और यही सामंत क्या कहलाया सर? परमार। क्या कहलाया सर? नोन एज परमार। नोन एज व्हाट सर? परमार। राष्ट्रकूट ने ही मालवा में फ्यूडल्स बिठाए और ये क्या बन गया सर? परमार। बोलो, बोलो। फिर इसी समय बुंदेलखंड में कौन आया सर? चंदेल। कौन आया सर? बुंदेलखंड में कौन सी डायनेस्टी आ गई सर? चंदेल। चंदेल बन गए। यही तो एक्सप्लेन किया मैंने डायग्राम पे, अब मैं उसी को लिखवा दे रहा हूं। बुंदेलखंड में कौन बन गए सर? चंदेल आ गए। बोलो। फिर उसके बाद जबलपुर, कहां पे सर? जबलपुर। जबलपुर में भी स्पेसिफिक कौन सर? त्रिपुरी। कौन? त्रिपुरी। कौन सी जगह है सर? त्रिपुरी। त्रिपुरी में कौन आया सर? जल्दी बताओ। कलचूरी। ये आपकी डायनेस्टी है, इंपॉर्टेंट राजवंश, लिखा है ना सिलेबस में, कलचूरी। राइट। फिर उसके बाद अगला बुलेटिन लिखो सर, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर, है ना? फिर उसके बाद दुबखंड। दुबखंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्योपुर। राइट, श्योपुर, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी वाले रीजन में, किस वाले रीजन पे सर? शिवपुरी वाले रीजन पे एक डायनेस्टी है जिसका नाम था सर कच्छप घात। क्या नाम था इसका सर? कच्छप घात। राइट। कौन सा वंश हुआ सर? कच्छप घात। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नींद आ रही क्या? थक गए? दुबकुंड, दुबकुंड, DUBH, दुबकुंड, दुबकुंड, ऐसे हिंदू लिख दो, दुब कुंड। श्योपुर, है ना सर? श्योपुर, जहां पे परशुराम जी क्या है सर? रामेश्वर नामक स्थान पर क्या करते हैं सर? तपस्या करते हैं। राइट। दुबकुंड, श्योपुर। चलेगा? बोल दो। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया सर हमारा, हमारी इस टेरिटरी पे दिख रहा ना सर, भारतीय शक्ति क्या होने लगी? यहाँ पे मजबूत होने लगे। जितने भी रूलर्स के नाम बता रहा हूं, दे वर द पावरफुल। बोलो पक्का? ये बैकग्राउंड समझ में आया क्या आपको? बोलो जल्दी से। नहीं आया? आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है सर, ये अगर बैकग्राउंड समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी समझना है अपन को। ठीक है, देखो अब फिर नेक्स्ट बुलेटिन। अब देखो सर, अरब अटैक हो चुका है, दाहिर ने रिपल कर लिया, मुस्लिम अटैक। तो अब अगला मुस्लिम होगा सर तुर्क अटैक। बोलो यार सर,
तुर्क अटैक। इंडिया में अब किसका अटैक होगा सर? तुर्कों का। ये भी मुस्लिम आक्रमण है। किसका अटैक हुआ सर? तुर्कों का। तुर्कों का अटैक किसके टाइम पे हुआ सर? महमूद गजनबी। याद है सर? एमडी गजनबी लिख दूं? महमूद गजनबी, राइट। भाई ने ना सर 1000 से लेकर के 1027 तक 17 बार अटैक किया सर। कितने कितने बार? 17 बार, है ना सर? 17 टाइम अटैक किया। याद रहेगा? बोलो। हम्म, लिख लो अभी तो फिलहाल लिख लो। 17 बार इसने क्या किया था सर? अटैक किया था। याद रहेगा? पक्का? अब हम स्टार्ट करेंगे सर ये वाला आपका सीन। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आपके मेडाइवल हिस्ट्री का बैकग्राउंड मुझे पता था कि आपने मेडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मेडाइवल हिस्ट्री का आपके सामने एक स्टेज प्लॉट कर दिया हूं। क्या आप यहां तक खुश खुश से हैं? बताओ सर, आपको क्या यहां तक बात समझ में आई है? शिवपुरी, हाँ। हाँ, तीनों रीजन पे, इस रीजन पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कच्छप घात। फिर इसके बाद तुर्क अटैक होता है, और इसके बाद आपकी मेडाइवल हिस्ट्री आती है। इल्तुतमिश आता है। यार सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बैठता है आराम सा, और उसके बाद कौन बैठता है सर? इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश ने क्या किया सर पता है आपको? अटैक कर दिया। मालवा पे तो अटैक किया ही, लेकिन किस पे से? कच्छप घात पे अटैक कर दिया, राइट। और उस वक्त ना सर क्या हुआ, जब ये पहुंचते हैं कहाँ पे सर? ग्वालियर पे अटैक करते हैं, तो जो राजपूतानियां थी वो क्या कर देते हैं सर? अपने आप को जला देते, जौहर। तो जब भी कभी तुम ग्वालियर फोर्ट जाओगे ना, तो यू विल फाइंड दिस लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन सा है सर? मान सिंह पैलेस। बोलो। फिर इससे जरा सा ऐसे ऐसे जाओगे तो एक ठो गेट मिलेगा आपको। ऐसे जाते हैं ना सर, गेट मिलेगा। गेट के जस्ट बाहर पे एक कुंड है ना सर? बोलो। कुंड है। और कुंड के पास एक छोटी सी ना सर ऐसे एक और छोटा सा कुंड है, इसी को हम बोलते हैं सर जौहर कुंड। क्या बोलते हैं इसको हम सर? जौहर कुंड। दिस इज द ग्वालियर फोर्ट। बहुत सारी हिस्ट्री दबा रखा है इसने, ठीक है। तुम इसलिए कभी जाना तो वहां पे पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ राजपूतानियों ने किसके अटैक पे सर? हाँ, तो तुम इसके अटैक के पर क्या कर दिया था सर? इन्होंने जौहर कर दिया था। अभी मैं इसके ये सब बता दूंगा, ठीक है। अब सर हेडिंग डाल लीजिए सर, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, हाँ, गुर्जर प्रतिहार। ज्यादा हो रहा है क्या? पक्का ना? इतना तो चलेगा ना यार बॉस? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ज्यादा होने लगे तो बता देना, फिर उसके बाद अपन सोचेंगे तुम लोगों की छुट्टी वुट्टी कर दें। बस सोचेंगे, करेंगे नहीं, ठीक है। हम्म, चलो। गुर्जर प्रतिहार, ओके। पहली बात, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या कहा जाता है? एक वशिष्ठ हुए, है ना सर? ऋषि वशिष्ठ, है ना? इसमें लिखो, उस पर दिखा हुआ है, तुम लोग देखो, उस पर मिलेगा आपको पेज पे, ठीक है। एक सिद्धांत है सर, अग्निकुल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है सर? अग्निकुल सिद्धांत। इसमें बोला गया कि जो माउंट आबू पर्वत है ना सर, उस पे गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? यज्ञ किया था। क्या किया था सर? यज्ञ किया था, जिसके वजह से पापा चाचा की उत्पत्ति हुई। किसकी सर? पापा चाचा की, राइट। मतलब समझना, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। बोलो यार। तो अग्निकुल जो सिद्धांत है उसमें प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार की उत्पत्ति गुरु महर्षि वशिष्ठ के माउंट आबू पे यज्ञ करने के परिणाम स्वरूप हुई थी। ये लिखा किस में है सर? चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों पर। किस पे लिखा हुआ है सर? चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों पर। राइट, चलेगा? बोलो। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। बोलो। गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। जिन्होंने अपना विस्तार कहां पे कर लिया था? मध्य प्रदेश के मालवा पे। कहां पे कर लिया था सर? मध्य प्रदेश के मालवा पे। चलेगा क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोल दो, ठीक है। प्रतवारों का जो राज्य था उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा फैला था, ठीक है। कहां कहां सर? गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश का मालवा और पंजाब के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। कहां कहां सर? जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश मालवा
और सर पंजाब तक फैला हुआ था। ये है गुर्जर प्रतिहार का। अब देखो तुम्हारा प्रीलिम्स फैक्ट, अब इसके बाद मैं कोई कहानी नहीं बताने वाला हूं, अब कहानी तुमको कनेक्ट करना है, ठीक है। जितनी बतानी थी मैंने बता दी, ठीक है। प्रतिहारों के ग्वालियर अभिलेखों में, किसके सर, ग्वालियर अभिलेखों में उन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया। क्या बताया गया सर, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बनाया जाता है। देखो एक शब्द है जिसको बोलते हैं प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है सर रक्षक या फिर सर द्वारपाल। क्या होता है सर, द्वारपाल। तो श्री राम के द्वारपाल की तरह कौन काम करता है सर, लक्ष्मण जी रहते हैं, इसलिए गुर्जर प्रतिहारों को प्रतिहार कहा जाता है लक्ष्मण के वंशज होने के कारण। बोलो पक्का। गुर्जर एक जाति है, मतलब कह सकते हैं कबीला है, और प्रतिहार उनकी कैरेक्टर है, इसलिए क्या बन गए सर, गुर्जर प्रतिहार। क्या बन गए सर, गुर्जर प्रतिहार। ऐसा माना जाता है कि ये किसके वंशज है सर, लक्ष्मण के वंशज है। चलेगा, बोलो। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन सर, एहोल इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ। बोलो बोलो यार, मतलब गुर्जर का उल्लेख कहां पे मिला है सर, एहोल पे, है ना सर। किसका है ये सर, पुलकेशन, पुलकेशिन का, है ना सर। पुलकेशिन, पी एस लिख दिया, पी के, है ना सर। और इसने बनाया किसने सर, रवि कीर्ति। चलेगा, तो गुर्जर की जाती है। और गुर्जर प्रतिहार क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर चंद्रबरदाई में लिखा हुआ है कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो क्या है सर, लक्ष्मण के वंशज है, इसलिए गुर्जर प्रतिहार। चलेगा, हाँ राइट। आधुनिक इतिहासकार ये व्याख्या करते हैं कि राष्ट्रकूटों के यहां सेना में रक्षक, बोलो सर किसके सर, राष्ट्रकूटों के द्वारपाल रहे हैं। ये क्या रहे हैं सर, राष्ट्रकूटों के द्वारपाल रहे हैं। फिर आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार मजबूत हो जाते हैं और फिर कन्नौज के लिए लड़ाई करने लगते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो यस। जिससे यह शब्द निकला है, कौन सा शब्द सर, प्रतिहार। याद रहेगा। इस साम्राज्य के कई पड़ोसी राजा, जैसे बहुत सारे अभिलेख हैं जिसमें किसके रूप में उल्लेख किया गया है इनको सर, गुर्जर के रूप में लो। क्या एक सामंत है सर जिनका नाम है क्या सर, मंथन देव। क्या नाम है उनका सर, मंथन देव, जिसने उसने स्वयं को क्या बोला है सर, गुर्जर प्रतिहार। क्या बोला है सर, सामंत, क्या नाम है इनका सर, मंथन देव। इसने स्वयं को क्या बोला है सर, गुर्जर प्रतिहार बोला है। याद रहेगा पक्का। राष्ट्रकूट के सामंत कौन थे, गुर्जर प्रतिहार के, ऐसे कुछ बोला, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार का व्यक्ति या फिर शासक जो सर राष्ट्रकूट के फ्यूडल्स थे, क्या नाम था उनका सर, सामंत मंथन देव। याद रहेगा सर, बोलो पक्का, राइट। गुर्जर प्रतिहार वंश ने किस सेंचुरी में की सर, 8th and 11th सेंचुरी में, इसलिए मैंने सिचुएशन बता दी। तुर्क अटैक, मोहम्मद बिन कासिम अटैक, है ना सर, मतलब अरबियन अटैक, इस्लाम का डेवलपमेंट। ठीक है, बोलो इतना तो पता चल गया ना कि नहीं पता चला। अब इस वंश का संस्थापक कौन था सर, हरिश्चंद्र था। इस वंश का संस्थापक कौन था सर, हरिश्चंद्र। लेकिन इसका रियल फाउंडर कौन था सर, नागभट्ट फर्स्ट। कौन था सर, नागभट्ट फर्स्ट। अंडरलाइन करते जाना सर, नागभट्ट फर्स्ट। बोलो पक्का। किसने सर, इनके जो वंशज थे उज्जैन और बाद में फिर कन्नौज की राजधानी को बना लिया और अपने विस्तृत भूभाग पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे, है ना सर। तो इनकी राजधानी क्या हुई, गुर्जर प्रतिहार की, उज्जैन हुई, फिर उसके बाद कन्नौज, और फिर एक शासक होगा सर मिहिर भोज, वो आगे चल करके ग्वालियर बनाएगा, राइट। तो उज्जैन, कन्नौज एंड ग्वालियर। कन्नौज की वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। क्या हो गया, क्या हो गया, चलें आगे, बोलो बन गया कि नहीं बन गया यहां तक, बहुत बढ़िया। अरे यार ठीक है। तो 8th and 11th सेंचुरी के बीच में इन्होंने रूल किया, है ना। और सर इसके संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र। और बाद में इसके जो रियल फाउंडर बने वो कौन बने सर, नागभट्ट फर्स्ट। इनके वंशजों ने उज्जैन को बनाया राजधानी अपना और कन्नौज को बनाया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, अभी एक एक रूल बताऊंगा। ठीक है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल स्थान क्या था सर, उज्जैन। और ये जानकारी किसमें मिलती है, इंपॉर्टेंट सर, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल स्थान क्या था सर, द ओरिजिनल प्लेस उज्जैन। और ये बात लिखी किसमें है सर, हरिवंश पुराण में, है ना। किसने लिखी हरिवंश पुराण, जिनसेन। चलेगा, बोलो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सर इसके कुछ सोर्स। पहला सोर्स है सर
पहला सोर्स कौन है सर? मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब सर प्रशंसा करने वाला इंस्क्रिप्शन। गेटिंग अ पॉइंट? प्रशस्ति वर्ड का मतलब है सर केवल बड़ाई बड़ाई करेंगे सर, है ना, क्रिटिसिज्म थोड़ा कम रहेगा। किसका है सर ये? मिहिर भोज का, याद रहेगा। फिर उसके बाद जोधपुर शिलालेख। चतुर्भुज मंदिर अभिलेख, ये सर कहाँ पे है? ग्वालियर पे है। कहाँ पे है? इसी पे सर एंसेंट जीरो की बात कर रहे हैं सर, है ना सर। सबसे पहले एंसेंट है और इसमें किसका डिटेल है सर? जीरो का। तो ये क्वेश्चन एक हो सकता है, ठीक है। तो जीरो लिखने वाला इंस्क्रिप्शन कौन सा है सर? चतुर्भुज टेम्पल इंस्क्रिप्शन कहां पे है सर? ग्वालियर पे। कहां पे है सर? ग्वालियर पे। चलेगा। फिर इसके बाद सागरताल प्रशस्ति या सागरताल इंस्क्रिप्शन कहां पे है सर? डेफिनेटली ग्वालियर। लिख लीजिए सर, सागरताल प्रशस्ति कहां है सर? ग्वालियर। फिर उसके बाद दौलतपुर इंस्क्रिप्शन, दौलतपुर इंस्क्रिप्शन जोधपुर। कहां पे सर? जोधपुर, ठीक है ना सर। गंगोताल ग्वालियर। कौन सा सर? ग्वालियर। चलेगा? बोल दो, ठीक है। अब राजशेखर, नाम सुना है आपने? राजशेखर का नाम सुना ही होगा। राजशेखर, आपको एक बात नहीं बताई अच्छा बता देता हूं। जो राजशेखर है ना सर, दो इंपॉर्टेंट रूलर हुए। एक का नाम हुआ सर महिपाल। क्या नाम हुआ सर इनका? महिपाल, ठीक है। और दूसरा सर कौन सा हुआ सर? महेंद्रपाल। कौन सा हुआ राजा? महेंद्रपाल। इनके दरबार पे कौन थे सर? ये राजशेखर एक बहुत बड़े कवि थे और राज प्रमुख भी हुए। मेरी बात समझ में? इनकी कुछ रचनाएं हैं, है ना सर, रचनाएं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है सर? ये राजशेखर की, है ना सर। कर्पूर मंजरी लिखते जाइए सर। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ठीक है सर। काव्य मीमांसा। बाल रामायण, बाल रामायण लिखा, बोलो। और फिर उसके बाद बाल भारत एटसेट्रा, ये इनकी रचनाएं हैं। इससे भी किसका हिस्ट्री मिलता है जानने को सर? गुर्जर प्रतिहार के जानने के हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं। कौन कौन सा सर? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और सर बाल भारत एटसेट्रा। चलेगा? बोल दो, पक्का? ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है 9th नंबर, कृष्णा ने हरिवंश पुराण लिखा उसने, ठीक है। फिर उसके बाद असल में ये जो कृष्णा ने ना, इसमें लिखा जिनसेन, है ना सर। क्या लिखा है सर? 9th लिख दिया मैंने। क्या नाम है इसका सर? जिनसेन, ठीक है। कृष्णन छोड़ दो, जिनसेन। क्या नाम है इसका सर? जिनसेन, याद रहेगा। जिनसेन हरिवंश पुराण। ओके, यू गॉट इट और नॉट सर? बस इतना ही पढ़ाऊंगा, गुर्जर प्रतिहार बनाऊंगा। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट है। जितना मैं टारगेट बना के लिए चल रहा हूँ उस हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। किसी दिन लगेगा तो 3 घंटे भी पढ़ाऊंगा, किसी दिन लगेगा तो मैं 1.5 घंटे में छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है। ये मेरी मर्जी है, ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें क्या सर? प्रमुख शासक, इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन हुए सर? पहले हुए सर हरिश्चंद्र। कौन हुए सर? हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद जो रियल फाउंडर हुए वो कौन हुए सर? नागभट्ट फर्स्ट। लिख लीजिए सर, रियल फाउंडर, राइट। कुक देवराज हटा दो। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है सर? वत्सराज। सब तो नहीं पढ़ेंगे अपन, नागभट्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, वत्सराज पढ़ेंगे, मार्क कर लेना सर। वत्सराज पढ़ेंगे, नागभट्ट 2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रामभद्र नहीं पढ़ेंगे, मिहिर भोज फर्स्ट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे सर? मिहिर भोज। फिर उसके बाद महेंद्रपाल भी पढ़ सकते हैं और महिपाल 2 पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आई? 14 नंबर और डाल लो सर, यशपाल। क्या नाम है इनका सर? यशपाल, राइट, यशपाल। याद रहेगा? पक्का? बोलो, यशपाल, है ना। हाँ जी, हाँ जी, गंगोला ताल, ठीक है। ताल 2 ही जगह मिलेगा सर। एक मिलेगा आपको उत्तराखंड में, दूसरा मिलेगा भोपाल पे और तीसरा मिलेगा ग्वालियर पे, ठीक है। तो गंगोला कहाँ है सर? ग्वालियर का है। बस ताल मतलब वही है, इतना दिमाग में रखो सर, ठीक है ना। ट्रिक तो ऐसी बनेगी ना भाई, सब तो याद कर नहीं सकते अपन। चलेगा? चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। आवर फर्स्ट फेवरेट रूलर नागभट्ट फर्स्ट। क्या नाम है इनका सर? नागभट्ट फर्स्ट। तो सर पहली बात, राजधानी इन्होंने क्या रखी सर? कन्नौज। बना लो सर इसको, राजधानी इन्होंने क्या रखी सर? कन्नौज,
ठीक है, गुर्जर प्रतिहार स्टैब्लिश हो गया है अब, है ना। कन्नौज, कौन सर? कन्नौज। क्या हो गया? मास्क लगा के हंस रही हो तुम, हाँ? कन्नौज, ठीक है। प्रतिहारों की जो उज्जैनी ब्रांच है, इसका फाउंडर कौन है सर? नागभट्ट फर्स्ट, उज्जैनी ब्रांच। मेरी बात समझ में नहीं सर? गुजरात और वो मालवा वाला रीजन, उज्जैनी ब्रांच। मेरी बात समझ में? तो कौन है इसके सर फाउंडर? नागभट्ट फर्स्ट। ऑल गुड? नो? बोलो। ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसे अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, ठीक है, राइट। तो नागभट्ट ने सिंध के अरबों से लोहा लिया। लोहा लिया मतलब ऐसे लोहा उधार नहीं लिया, मतलब लड़ाई की, ठीक है ना सर, स्ट्रगल्ड, ठीक है। तो नागभट्ट फर्स्ट ने सिंध के अरबों से, देखो मैंने एक मैप बनाया था अभी, आपको दिखा होगा। अरे यार, देखो ये वाला मैप कहाँ गया? ये दिख रहा है मैप को? आपको मैप दिख रहा है? आपको दिख ही रहा होगा, मुझे तो लग रहा है दिख रहा है। तुम लोग बोल नहीं रहे हो ना। यू पीपल आर टू हम्बल यार, सब आता है आपको, लेकिन आप लोग ना कभी भी ऐसे शो ऑफ नहीं करते कि सर आता है नहीं आता है। ये जो रीजन है ना सर, मैंने बताया था सर, इस जगह पे कौन आ गए हैं सर? अरबियंस आ गए हैं। बोलो आगे, बोलो, पक्का। ये अरब को कोड क्या बोलते हैं सर? मलिच। क्या बोलते हैं सर? मलिच। क्या बोलते हैं सर? मलिच। मलिच, अलग अलग साइंटिस्ट हिस्टोरियंस अलग अलग बात बोलते हैं। मलिच मतलब क्या होता है सर? अल्टीमेटली द कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, क्रूर इस्लामिक रूलर। कौन है सर? क्रूर इस्लामिक रूलर। मतलब सर, ये जब किसी को मारते पीटते तो भयंकर मस्त मारते थे, है ना, सात वंश पानी नहीं मांग पाए, इसलिए क्रूर बोलते थे, है ना। चलेगा, राइट। तो अरब यहां पे आ गए ना, बोलो। तो अब अरब यहां पे आ जाएगा, और इस रीजन पे गुजरात वाले, इस रीजन पे गुजरात वाले, इस रीजन पे, और ये सर उज्जैनी वाले रीजन पे कौन है सर? नागभट्ट फर्स्ट। लिख दो सर, नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट ने सर किससे लड़ाई की? इन अरबियन से। याद रहेगा, सिंध में, ये सिंध बोलते हैं ना सर, कौन कौन सा? अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान का रीजन और कुछ पंजाब का रीजन, ये क्या कहलाता है सर? सिंध, है ना। तो सिंध प्रांत के अरबों से इन्होंने क्या ले लिया सर? लोहा, मतलब स्ट्रगल किया। चलेगा, बोलो। बहुत बढ़िया, सब बनता है तुम लोगों को, ठीक है। कहाँ गए? हाँ, लोहा लिया, और पश्चिमी भारत में कौन कौन सा रीजन? काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजस्थान में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। तो पहले कहाँ पे आए सर? दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, और इस ब्रांच को हमने क्या बोला सर? उज्जैनी ब्रांच। क्या बोला इसको हमने सर? उज्जैनी ब्रांच, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति किसका है सर? अभी बताया सर, ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज, लिखा है ना, देखो, बोलो। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या बोल रहे हैं सर? मलच्छ यानी अरबों का नाशक बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रूल अरबियंस, है ना सर। हिंदी मीडियम याद रखना, एमपी यूपीएससी बोलता है कि कभी हिंदी और इंग्लिश पे डिस्प्यूट होगा तो हम इंग्लिश को प्रायोरिटी देंगे, और एमपीपीएससी बोलता है कि कभी हिंदी और इंग्लिश में डिस्प्यूट होगा तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हिंदी को। तो मलिच्छ याद रखना है सर। मलिच्छ अरबियंस को किसने निपटाया है सर? बोलो यार सर। नागभट्ट फर्स्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर? मलेच्छों का नाशक या अरबों का नाशक, डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्रूल अरबियंस या अरबियंस, ठीक है। चलेगा, बोलो। नागभट्ट जो फर्स्ट था ना सर, क्या किया सर? दंती दुर्ग से पराजित हो गया। किससे हार गया सर? दंती दुर्ग से। मैंने बताया क्या ये आपको? बताया कि नहीं बताया? बताया हो ना। ये देखो दंती दुर्ग कहीं पे तो लिखा होगा, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक। हम्म, पहले वाले में बता दिया। ये यस, ये दंती दुर्ग है ना। दंती दुर्ग हर्षवर्धन को आ रहा है इधर, और कौन आ रहा है सर इधर? गुर्जर प्रतिहार। यहां पे लिख लेना, बना लेना, ठीक है सर। किसको सर? एनबी को हटा दिया, नाग भट्ट को निपटाया। चलेगा, देखो मतलब कितना वो पॉपुलर था यार दंती दुर्ग, राइट। चलेगा, ठीक है। तो किसको हराया सर भाई ने? बोलो यार जल्दी से। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग, नागभट्ट ने, नागभट्ट को राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने हराया, ठीक है। अब एक कुचमान किला है, कौन सा किला है सर? वेरी इंपॉर्टेंट सर, VIMP, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुचमान, कूचामन किला कहां पे है सर? राजस्थान। इसका
है ना। तो ये कहानी है सर, है ना। अब यहाँ पे ना सर एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है इसका सर? बनाते जाओ सर, कन्नौज। कन्नौज, मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया हूँ लेकिन आप सही लिखेंगे सर, कन्नौज, ठीक है। बोलो। कन्नौज पे इस
तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं यार, है ना, कभी ऑनलाइन तुम लोग देखोगे तो बात बन जाएगी सर, ठीक है। फिर से बोलता हूँ ना, जो नाग, बैटरी खत्म हो गई थी ना, इसलिए इसमें पता चलना चाहिए ना लोगों को कि ये म्यूट क्यों हो गया बीच में। तो फिर से, तो वत्सराज की डेथ के बाद उसका जो बेटा है नाग भट्ट सेकंड गद्दी पर बैठा। इसकी मम्मी का नाम था सर सुंदरी देवी। उपाधि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, और कन्नौज में किसको हराया था इसने सर? चक्रा युद्ध को हराया था। और इसके बाद किसकी उपाधि ले ली थी? परमेश्वर की उपाधि ले ली थी, याद है। आचार्य बप्प भट्टूसूरी, क्या नाम है सर? आचार्य बप्प भट्टसूरी। कौन थे सर ये? जैन आचार्य थे। इनके कहने पे नाग भट्ट ने ग्वालियर में क्या स्थापित की सर? जैन प्रतिमाएं स्थापित की। इसलिए बोलते हैं कि जो नाग भट्ट सेकंड है वो किसका उपासक था सर? मतलब मानने वाला था, जैन धर्म का मानने वाला था। फिर उसके बाद नाग भट्ट सेकंड ने राजस्थान में किस जगह पे सर? अजमेर में पुष्कर सरोवर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया सर? पुष्कर सरोवर का निर्माण कराया। पुष्कर पौंड है वहां पे उसका निर्माण कराया, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है किसके बारे में सर? नाग भट्ट की मिलिट्री अचीवमेंट यानी सैन्य उपलब्धियों के बारे में लिखा है। इसने क्या किया सर? आंध्र, विदर्भ, कलिंग और मत्स्य शासकों को इसने क्या किया था? हराया था। याद रहेगा? बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद गोविंद थ्री हुआ। कौन हुआ सर? गोविंद थ्री। किसमें हुआ सर? राष्ट्रकूट में। राष्ट्रकूट के गोविंद थ्री से ये क्या हो गया सर? पराजित हो गए। ये किसमें लिखा हुआ है सर? पठारी अभिलेख विदिशा पे, ठीक है। बोलो। और फिर जब राष्ट्रकूट जो है ना सर, मैंने मैप दिखाई थी आपको, कहां गया? यस, पीछे वाला, राइट, यस, हाँ देखो ये दिख रहा है आपको मैप, है ना। तो ये जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट जीत गए थे किससे सर? किसको हरा दिया था इन्होंने सर? जल्दी बताओ। नाग भट्ट सेकंड को। तो जब नाग भट्ट सेकंड को हरा दिया तो मालवा वाला जो रीजन है यहां पे सर क्या किया सर? परमारों को क्या बना दिया गया सर? सामंत। क्या बना दिया गया था सर? सामंत बना दिया गया था। ओके, सामंत, फ्यूडल्स बना दिया गया था। याद रहेगा? बोलो, ठीक है। सामंत बना दिया था। किसको बनाया गया था सर सामंत? कर्कराज को। कर्कराज का दूसरा नाम क्या है सर? उपेंद्र, उपेंद्र कृष्ण। क्या नाम है इनका सर? उपेंद्र कृष्ण, राइट। ये किस वंश से संबंधित है सर? परमार से संबंधित है। और इस वजह से सर इस रीजन में बाद में कौन आ जाते हैं सर? परमार आ जाते हैं। याद रहेगा? ओके। फिर उसके बाद अगला रूलर हुआ सर मिहिर भोज फर्स्ट। सबसे पावरफुल रूलर कौन था सर? मिहिर भोज। किसको मानता था सर? वैष्णविज्म को मानता था। बोलो। अब एक दो लोग हैं सर, एक कल्हण है और एक कौन है सर? अरब यात्री सुलेमान। याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था हिस्ट्री, तो मैंने बोला था कि ये जो सुलेमान है उसकी बुक कहां पे रखी है? इस्तांबुल की लाइब्रेरी पे रखी है। याद है जब जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था? तो उसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है सर? असल में गुर्जर प्रतिहार की जानकारी मिलती है। यानी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की जानकारी का सोर्स कौन सा है? सुलेमान का राइटिंग। गेटिंग पॉइंट? स्टार्ट में बताया था, याद करो फर्स्ट लेक्चर के आसपास, ठीक है। अब देखो मिहिर भोज को अपने समय की दो प्रबल शक्तियां, एक पाल नरेश देवपाल और सर राष्ट्रकूट नरेश से क्या होना था पड़ा था सर? इनको पराजित होना पड़ा था। मिहिर भोज को किससे पराजित होना पड़ा था सर? पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश से पराजित होना पड़ा था। इनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक, कश्मीर से उत्तरी महाराष्ट्र तक, और इसकी जानकारी कहां मिलती है सर? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। किसमें मिलती है सर? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। कहां कहां था सर? मुल्तान कहां है सर? जल्दी बताओ। मुल्तान कहां है सर? यहीं, हाँ, पड़ाव के आगे, हाँ, ठाटीपुर के आगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन पे, ठीक है। तो क्या हुआ सर? मुल्तान से बंगाल तक। मैप देख लो, मैप। अच्छा, अब ये भी तो बताना ही पड़ेगा ना, मैप, ठीक है। ये देखो सर, ये है सर मुल्तान, और कहां तक सर? जल्दी बताओ। बंगाल, ये है बंगाल, ये वाला रीजन। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? राइट। कहां गया? हाँ, तो सर मुल्तान से बंगाल, कश्मीर से नदन महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र, नदन महाराष्ट्र, ठीक है। ये पूरा रीजन किसका था सर? मिहिर भोज का था, ठीक है। सर सुलेमान एक, मतलब सुलेमान कौन था सर? एक अरबियन था। अब अरब व्यक्ति आकर के भारतीय शासक की तारीफ लिखे, इसका मतलब सच में पावरफुल रहा होगा। वो लिखता है कि इस समय जिस वक्त मिहिर भोज क्या कर रहा था, यहाँ पे रूल कर रहा था, इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज्यादा पावरफुल रूलर हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? ये किसने लिखी है सर? सुल्तान ने लिखी है।
सुलेमान ने। किसने लिखी है सर? सुलेमान में। और इसका जो राइटिंग है वो कहाँ पे लिखा हुआ है सर? इस्तांबुल की एक लाइब्रेरी है और उसी का कुछ हिस्सा म्यूजियम है। यस, वहां पे प्रोटेक्टेड है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर अरब ही अरबियंस के खिलाफ लिख रहे हैं और किसकी तारीफ कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब दिस इज द ट्रुथ, है ना? तो मिहिर भोज सबसे पावरफुल क्या हुआ सर यहाँ पे? शासक हुआ। ठीक है, याद रहेगा? बोलो यार सर। अब रामभद्र की कमजोरी का लाभ उठाकर जो प्रदेश स्वदेश ये हटाओ सब उधर, है ना सर? पुनः अधिकार कर लिया, ये सब नहीं पढ़ना। ठीक है, हाँ। अब भाई ने क्या किया सर? इतना पावरफुल हुआ कि सर पहली बात तो इसने चंदेल शासक को, जय शक्ति को हराया। चंदेल शासक अभी बताया था ना, चंदेल मैपिंग का फायदा आ रहा है उसका। तो चंदेल शासक किसको हराया सर? जय शक्ति को हराया। अब मिहिर भोज ने किस पे अधिकार कर लिया सर? कलचुरी पर अधिकार कर लिया। दिख रहा है सर? गुर्जर प्रतिहार का कंट्रोल इन मध्य प्रदेश, चंदेल और कलचुरी के पूरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। ठीक है ना सर? और गुहिल शासक, कौन से शासक सर? गुहिल शासक। गुहिल कौन होते हैं सर, जल्दी बताओ? गोहिल कौन होते हैं सर? मेवाड़, राजस्थान। याद रहेगा सर? पक्का? मेवाड़ के जो शासक हुए वो कौन हुए सर? गोहिलास। यस। हर्षराज को पराजित किया तो राजस्थान का पार्ट भी अपने मिला लिया। इसने सर चोलों को भी हराया था, याद रहेगा? इन्होंने बाहरी आक्रमण से अपने साम्राज्य को बनाया। कन्नौज को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया सर? नेक्स्ट, कन्नौज को राजधानी बनाया। याद रहेगा? मेरे ख्याल से एक लाइन इंपॉर्टेंट छूट रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो। चंदेल शासक को हराया। किसको हराया सर? चंदेल शासक को। कलचुरी को हराया। गोहिल शासक मतलब राजस्थान के जो मेवाड़ रीजन है उसको भी हराया। बोलो। और सर कन्नौज को क्या बना ली इसने? अपने राजधानी बना ली। ये एक विष्णु भक्त था जिसके वजह से विष्णु के सम्मान में इसने क्या बनाया सर? आदि वराह चतुर्भुज अभिलेख बनाया। क्या बोल रहा हूं मैं सर? आदि वराह चतुर्भुज इंस्क्रिप्शन बनाया। क्या बनाया है सर? सोया करो ना घर में, क्या करते रहती हो? आदि वराह चतुर्भुज इंस्क्रिप्शन। हाँ, ऐसे जमाई ले रहे हो ना तुम, क्या बोलते हो उसको? हाँ, यॉन कर रही हो। ठीक है, आंख लाल हो गई है। बहुत टाइम से भी तो आ गए हो यार तुम लोग यार। हाँ, चलें आगे। तो सर यह एक विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा यानी चतुर्भुज इंस्क्रिप्शन बनाया। और दूसरा क्या बनाया सर? प्रभास दौलरपुत इंस्क्रिप्शन। एंड सर मिहिर सागर ताल। याद रहेगा सर? ये सब सोर्सेस हैं। क्या है सर? कौन कौन से सर? आदिवरा चतुर्भुज अभिलेख में मिलता है। बोलो। विष्णु के सम्मान में आदिवरा कहां पे मिलता है सर? चतुर्भुज। प्रभास कहां पे मिलता है सर? दौलतपुर। और मिहिर सागर ताल। याद रहेगा? और सब मैं बता दिया हूं कहां पे रिसोर्सेस है। क्या सोर्सेस है? सोर्सेस इस पे वर्णित है, लिखा हुआ है। हाँ मैं बता तो रहा हूं। ये जो पहली बात है ना, जो चतुर्भुज इंस्क्रिप्शन है, दौलतपुर इंस्क्रिप्शन है, सागरताल इंस्क्रिप्शन है, दिस इज मेनली नोन फॉर द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार ने जब इन सब चीजों को जीता तो उसने क्या किया सर? आदिवराह, प्रभास और मिहिर की टाइटल ली, इसलिए इसका नाम क्या था? भोज। या फिर इसका टाइटल पड़ा मिहिर भोज। क्या पड़ा सर? मिहिर भोज। याद रहेगा? विष्णु उपासक था तो इसलिए विष्णु के नाम पे लिया। आदि वराह हूं मैं, विष्णु, विष्णु का वंशज हूं मैं। ठीक है, याद रहेगा? अरब यात्री सुलेमान भारत याद आया, याद मतलब आता है। और मिहिर भोज की उपलब्धि की चर्चा करके ग्वालियर प्रशस्ति के उल्लेख में लिखी है। ये सब पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, अच्छा। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो महरौली शहर है, कौन सा शहर सर? महरौली शहर किसके नाम पर है सर? मिहिर भोज पे। मिहिर महरौली। याद रहेगा सर? महरौली शहर किसके नाम पर है सर? नाम तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। चलें आगे। हाँ ठीक है सर, चलो। हाँ चलो आगे। महेंद्र पाल फर्स्ट। ठीक है, अभी 2:45 तक छोड़ दूंगा मैं, मतलब 2:50 तक। हाँ, ये कंप्लीट होगा तभी छोड़ूंगा। ठीक है महेंद्र पाल फर्स्ट। ठीक है, तो सर ये कौन था सर? मिहिर भोज का बेटा था। कौन था सर? मिहिर भोज का पुत्र था। यार बात सुनो, देखो तुमको ना 3 घंटा से ज्यादा पढ़ना है। 3 घंटे तो तुमको लिखना है।
और 3 घंटे में ना सर 1 सेकंड भी तुमको ना सोचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया और धड़ाधड़ लिखते जाना मेंस के एग्जाम। यही तो आदत है, अपने आप को तपाओगे तभी तो तुम सेप ले पाओगे डिप्टी कलेक्टर के अकॉर्डिंग ना यार बॉस। अब तुम इतने में ही, अभी तो मेरे को 1.5 घंटा भी नहीं हुआ और तुम बोल रहे हो सर प्लीज छोड़ दो। हालांकि तुम मुझसे पहले 4 क्लास पढ़ चुके हो राइट, लेकिन तैयार रहो, मजबूत बनो, ठीक है। च्यवनप्राश च्यवनप्राश खा के आया करो। हाँ, सही में खाना चाहिए यार, च्यवनप्राश इज गुड थिंग, ठीक है। ना प्रदीप भैया च्यवनप्राश को च्यवन प्रकाश बोलते हैं ठीक है, तो च्यवन प्रकाश खा के आया करो, ठीक है। चलो खैर, तो मिहिर मौज के बाद उसका बेटा कौन बना सर? महेंद्र पाल फर्स्ट बना। क्या बना सर? शासक बना, राजा बना। क्या बना सर? ठीक है, तो कौन बना सर? महेंद्र पाल फर्स्ट, ठीक है। इंद्र थर्ड को हराया उसने, किसको सर? राष्ट्रकूट ने। अब देखो गुर्जर प्रतिहार, बार बार स्ट्रगल चलता रहेगा, है ना। तो इस बार इसने क्या, महेंद्र पाल ने किसको हराया सर? इंद्र थर्ड को हराया। लेकिन सर इसे कश्मीरी रूलर से युद्ध में हारना पड़ा, ये सब कुछ नहीं आएगा। महेंद्र पाल की राज्यसभा में, राज्यसभा मतलब सर उसकी कोर्ट पे, दरबार पे एक विद्वान निवास करते थे जिनका नाम क्या था सर? राजशेखर। याद रहेगा सर, जो इनके क्या थे सर? राजगुरु थे, एक तरीके के मिनिस्टर। लेकिन इनके यहाँ पे मंत्रिमंडल का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, याद रखना, ठीक है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ठीक है, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। याद रहेगा सर, कौन कौन सा सर? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदिशाल भंजिका, सर बाल रामायण, बाल भारत और हरविलास जैसे, है ना सर? बोलो पक्का? अन्यत्र लिखा ना सर, यहाँ पे अन्यत्र लिखा ना, अन्यत्र को काट दो, ग्वालियर के पास, ठीक है। शैव शाक्त वैष्णव आदि धर्मों से संबंधित पिरामिडों का निर्माण नारायण, नरेश्वर, बटेश्वर, तिरौली आदि से हुआ है। याद रहेगा सर, बस इतना याद रखो, ये रीजन है, ग्वालियर पे मिलते हैं। बटेश्वर मंदिर कहाँ मिलता है सर? मुरैना। सर नरेश्वर मंदिर कहाँ मिलता है सर? मुरैना। याद रहेगा सर। तिलौरी, तिलौरी कहाँ है सर? ये भी कहाँ है सर? ग्वालियर और मुरैना के बीच में। याद रहेगा सर, मेनली ये ग्वालियर पे ही आता है, याद रहेगा। तो ग्वालियर के पास महेंद्रपाल के इतने सारे सब कुछ आर्ट एंड कल्चर आपको दिखते हैं। शाक्त, असल में शाक्त एक धर्म है, धर्म जैसे वैष्णव एक है ना सर, वैसे शाक्त पुरुष, शाक्त वंशज को मानते हैं। मेनली दे आर द मतलब क्या बोलते हैं, वर्शिपर ऑफ वैष्णव्स। याद रहेगा शाक्त, ठीक है। शैव शाक्त वैष्णव, राइट। ये ग्वालियर के पास ज्यादा लोग यही मिलते हैं, इसलिए तुमने देखा होगा यहाँ के जो मेन जो राजपूताना पीपुल है ना, दे डोंट ईट मतलब नॉनवेज, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, राइट। राइट, इसलिए क्योंकि दे आर द एक्सट्रीम शाकाहारी पीपुल, राइट। याद रहेगा, बोलो यार, ठीक है। नेक्स्ट, छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं? चलो छोड़ दिया, चलो छोड़ दिए, छोड़ दिए। तुम ही बस बोल रही हो, बाकी सब तो बोल रहे हैं भगवान के लिए छोड़ दो सर हाँ। हाँ यार, ये भी बात है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है यार इसमें भी। जो महिपाल फर्स्ट है ना सर, देखो इसका तीसरा नाम अल मसूदी, एक बगदाद निवासी था ना, वो महिपाल फर्स्ट के टाइम पे आया, इसको मार्क करो, है ना सर। कौन सर? अल मसूदी। ये कौन थे सर? बगदाद के रहने वाले व्यक्ति थे। क्या हो रहा है ये? तुम लोग बोल रहे हैं आप नहीं चले भगवान ठीक है सर, कौन है सर ये? अल मसूदी नहीं चल रहा है ये, क्या कर दूं मैं इसको, बंद कर दूं? क्या हो रहा है ये? जी सर, ये देखिए अभी कर लिया आपके कहने पे और ये चालू हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है ना, चलेगा, ठीक है। अल मसूदी, क्या नाम है इसका? अल मसूदी, क्या नाम है इसका? अल मसूदी। ये कौन है सर? एक बगदाद निवासी। कौन है सर? बगदाद, यस, याद रहेगा, बगदाद निवासी। इसकी किताब का नाम है सर मुरजुज जिहाब। क्या नाम है इसका सर? मुरजुज जिहाब। याद रहेगा सर, मुरजुज जिहाब। लिखूं क्या? मी एम यू जुज, यस, जिहाब। वो जहाब लिखा हुआ है,
क्या पढ़ते हैं इसको अंग्रेजी में, जिहाब। ठीक है सर, मुरजुज जिहाब। इसकी किताब का नाम क्या है सर, अल मसूदी का मुरजुज जिहाब। ठीक है, तो इस किताब में याद रखना गुर्जर प्रतिहार को किससे वर्णित किया गया है सर, अल गुर्जर, है ना। और राजा को बौरा, है ना सर, इसने राजा को, बौरा मतलब पागल नहीं हो गया, बौरा मतलब वराह का फॉलोअर है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग क्या है सर, वराह का फॉलोअर। याद रहेगा, पॉसिबल है कि आदि वराह का क्या है सर यहाँ पे, राइट, याद रहेगा, बोलो। अब सर इसके टाइम पे सर यहाँ पे जशेखर लिखा ना, उसके आगे रा लिख दो, राजशेखर। इसे आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहते हैं, किसको सर, जल्दी बताओ, महिपाल फर्स्ट को। बस इतना ही पढ़ना है सर, और बाकी सब पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, बाकी सब पढ़ा दिया है, देख लो आप, पढ़ लो एक बार। ठीक है, दैट्स इट, है ना सर, बोलो पक्का। अब ग्वालियर क्षेत्र है और अशोकनगर है, ये देख लेना, आगे मैं देख लूंगा आपका अगला परमार चंदेल। ठीक है सर, तो गुर्जर प्रतिहार इज डन टुडे। ठीक है, मैप रखना, प्रैक्टिस करना, और कल मैं आपको इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद अगला रूलर। ठीक है, तो तुमको अगर ये लग रहा होगा कि जो तुमको नोट्स बना के मैं दे रहा हूं वो सफिशिएंट है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, नोट्स ले लिए, हम क्लास नहीं आएंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट सर, यू जस्ट नीड टू अटेंड द क्लास। याद रहेगा, तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, है ना। यस, ठीक है, थैंक यू, जी लो अपनी जिंदगी।